हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का स्टेट का चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 का स्टेट नंबर चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में हमने फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग थर्ड मेथड का फॉर्मूला देखेंगे, मतलब जो संक्षिप्त विधि होती है यू और भी का जो मेथड होता है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड के जो क्वेश्चन थे आप लोगों ने सभी सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन मुझे एक डाउट यानी एक मेरे मन में क्वेश्चन हो रहा है कि कोई बच्चा क्वेश्चन करके उसे मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते नहीं हैं। तो आप लोग से मेरी ऐसी गुजारिश है या फिर ऐसा विनती है कि आप लोग आपको जो होमवर्क दिया जाता है आप लोग कृपया होमवर्क करा करें, जिससे क्या हो आप लोग की प्रैक्टिस होगी और बोर्ड का एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे इसमें लापरवाही करते हैं वो उनके मार्क्स भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ऐसा मेरा कहना मानिए कि आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क आप लोग स्ट्रिक्टली से फॉलो करें। ठीक है, वरना फिर आप जब स्कूल में आएंगे तो स्कूल में आपको फिर उसके लिए पनिश भी किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आज हम लोग जो मेथड थर्ड है संक्षिप्त विधि उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दो। पहले आपको कोई फॉर्मूला लिखा दिया हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब u = x - a तथा v = y - b हो, ठीक है, हम लोग अक्सर u = क्या लेते हैं, कोई भी एक डिजिट होता है a और b, यहाँ क्या होते हैं, एक अचलांक होते हैं। अगर हम लोग माइनस करते हैं सिर्फ, अगर सिर्फ हम लोग माइनस करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, b = by(x) और b u आपका सेम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u मल्टीप्लाई सिग्मा v डिवाइड बाय n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। ठीक है, यह आप फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हम लोग कोई भी अचलांक आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें हम लोग कोई भी अचलांक सिर्फ माइनस करेंगे, माइनस मतलब क्या घटाएंगे, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ डिजिट्स बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, अब वो जो डिजिट बड़े होते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे छोटा करने के लिए हम लोग माइनस भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, जब माइनस और डिवाइड दोनों करेंगे उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर जब u क्या होगा, x - a अपॉन में cx, मतलब कोई भी डिजिट जो आपका x का जो अवलोकन दिया है अगर उसे हम लोग किसी डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं उसे मानेंगे cx, तथा b = y - b अपॉन में cy हो तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, by(x) और vu और n, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u मल्टीप्लाई सिग्मा v डिवाइड में n सिग्मा u का होल स्क्वायर, n मल्टीप्लाई सिग्मा u का स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होगा, cy अपॉन में cx। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब इसी के बेस पे हम लोग आपका एक्सरसाइज 3.2 में आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 3 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, इसे मैं मिटाकर एक्सरसाइज स्वाध्याय का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। आज यहाँ पे डस्टर नहीं है तो एक बच्चा जा रहा था रास्ते में, उस बच्चे का मैंने कपड़ा मतलब उसे छीन लिया तो यहाँ पे उठा लाया हूँ। और बच्चों आपको पता है ना हम लोग सिग्मा u और v का फॉर्मूला कब लगाते हैं, अरे हाँ पता होगा सर, कब लगाते हैं बताइए। अगर आपका x और y, x बार और y बार किस में आए, अपूर्णांक में आए, तथा u और v की वैल्यू क्या हो, बहुत बड़ी हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। अरे सर क्यों बता रहे हो, हमें सब आता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है,
खाद का उपयोग 10 किग्रा में दिया x, मेरा x मानो आप लोग पूरा व्यवस्थित लिखना, ठीक है। यहाँ पे जो लिख देता हूँ आप लोग के लिए एक बार, खाद का उपयोग x दिया है और कपास की फसल प्रति हेक्टेयर में दिया है। जितना खाद का उपयोग करेंगे उतना कपास की फसल होगी। ये दोनों कैसे कार्य कारण का संबंध रख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग। पहला क्या आपका 28, 35, 25, 24, 20, 25, 24, 20, 25 और 20, ठीक है। कपास का प्रति हेक्टेयर क्विंटल में क्या दिया आपको 128, 140, 115, 120, 105, 122 और 100, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले अपना हम लोग क्या करते हैं, x बार और y बार फाइंड आउट करते हैं ना बच्चों। तो ध्यान दो, तो आप लोग सिग्मा x और सिग्मा y निकालो। 28, 35, 25, 24, 20, 25 और 20 कितना 177। सिग्मा x इक्वल टू 177। सिग्मा y एक बार चेक कर लेते हैं। 28, 35, 25, 24, 20, 25, 20 सही है। सिग्मा y टोटल करो 128, 140, 115, 120, 105, 122, 100। 830 है, ठीक है। x बार का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा x अपॉन में n। तो 177 n कितने 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 177 भागे 7 25.29। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, दिख नहीं रहा आपको। इसी तरह सिग्मा y बार क्या होगा, सिग्मा y अपॉन में n। तो 830 भागे 7 830 भागे 7 कितना 118.57। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ देखो आपका पॉइंट में वैल्यू आ रही है तथा ये वैल्यू बड़ी भी है, ठीक है। ये तो छोटी है लेकिन ये बड़ी है, तो हम लोग क्या लेंगे यू ओ वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ यू का फॉर्मूला क्या लेते हैं, एक्स माइनस ए v इक्वल टू क्या होगा y माइनस बी। ठीक है। अब हमें सिर्फ u को निकालना है, y का x के प्रति बोला है तो u स्क्वायर और यहाँ आएगा आपका u भी। ठीक है। तो ध्यान दो, हम लोग a इक्वल टू क्या लेंगे, मैंने आपको लास्ट जब मैंने सात संबंधांक पढ़ा था तो मैंने बताया था जो x बार और y बार जो वैल्यू आती है हम लोग उसके आसपास लेते हैं। ठीक है।
और आप लोग चाहें तो डायरेक्ट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन गणना को ईजी बनाने के लिए और आंसर एक्यूरेट लाने के लिए हम लोग जो आपका x बार और y बार होगा हम उसी के आसपास वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x बार कितना 25 पर 29, तो हम लोग कितना लेंगे a = 25 लेते हैं, ठीक है। और b = कितना लेंगे, b की वैल्यू कितना है, y बार वैल्यू कितना है 118.57, मतलब ये 119 के आसपास है ना, मतलब 50 से ज़्यादा तो 19 के आसपास होगा, तो 119 ले लेता हूँ, ठीक है। जो लोगों को माइनस करना है और सॉल्व करते हैं। 28 - 25 कितना होगा 3, अब यहाँ u है तो u का स्क्वायर 9। 35 - 25 कितना होगा बच्चों 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 25 - 25 कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0। 24 - 25 कितना होगा -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1। 20 - 25 कितना होगा -5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 25 - 25 0, 0 का स्क्वायर 0। 20 - 25 कितना होगा -5 और -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हमें क्या निकालना है v, ठीक है, y - b। तो अब हम लोग क्या सोल्व करेंगे, ये माइनस करते हैं, ठीक है। 128 - 119 कितना होगा 9। 140 - 119 कितना होगा 21। चेक करना बच्चों एक बार। 115 - 119 -4। 120 - 119 1। 105 - 119 14। 122 - 119 कितना होगा 3। 100 - 119 कितना होगा -19, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 122, 105, 14, 120, 115, 140, ये भी सही है। 128 - 119 सही भी। आप लोग कैलसी से करना था कि गणना में कोई गलती ना हो, वरना फिर आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैलसी में गवर्नमेंट ने दी है तो हमें पूरा उसे यूज करना चाहिए। चलो अब ध्यान दो, अब ये u भी का मल्टीप्लाई करना है ना, u और v, u ये रहा v ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 9 त्रिक 27, कितना होगा आपका 210, 0 0, 14 पंचे 70, ये भी होगा आपका 0। जीरो होगा बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा 19 × 5 = 95, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, ठीक है। 19 × 5 = 95, 14 × 5 = 70, 1, ये 0 कैसे आ गया, -1 और +1 कितना होगा -1, यही होता है बच्चों, इसलिए ध्यान से करने का। 0 का 0, 0 - 0, फिर 21, 9 × 27, 0, -1, 14 × 5 = 70, 3, 19 × 95 प्लस, सही है। चलो ध्यान दो, अब हम लोग इस ब्रैकेट को जो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिग्मा u सिग्मा v का टोटल करो, 3, 10, -1, -5, फिर -5, कितना आएगा आपका ये 2। सिग्मा u = कितना है आपका 2। सिग्मा v कितना आएगा आपका, चेक करो, 9, 21, -4,
+1 14 3 -19 25 है आपका। ठीक है बच्चों, ये काउंट कर लेते हैं। 9 100 1 25 25 160 सिग्मा यू इक्वल टू 160। यू भी कितना आएगा आपका 27 210 -1 -70 और 95 कितना है आपका सिग्मा यू भी इक्वल टू 261। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना ताकि गलती ना हो। अब हमें क्या निकालना है, by(x) मतलब y का x के प्रति निकालना है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, by(x), उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू सिग्मा यू भी माइनस सिग्मा यू मल्टीप्लाई सिग्मा बी अपॉन में सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू का स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। n इक्वल टू कितना दिया बच्चों 7 है। सिग्मा यू भी कितना दिया अपना 261। सिग्मा यू कितना दिया है 225। ठीक है, n इक्वल टू 60। सिग्मा यू कहाँ है, सिग्मा यू का होल स्क्वायर लेना। ठीक है, सिग्मा यू का स्क्वायर ये आपका 160 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर कितना है आपका 2 का स्क्वायर। चलो गुणा कर देते हैं। कैलसी भी बेकार हो गई है, तो 7 × 261 18 27 25 × 50 आप लोग भी सोल्व करते रहें। फिर 7 × 160 120 1120 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर दो 18 27 माइनस 50 कितना होगा आपका 1777 11 20 माइनस 4 कितना होगा 1116। ठीक है, तो 1116 1.59 आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये आपका आया by(x). क्या हो गया भाई, कैल्सी को बीमारी हो गई बच्चों। जो बच्चों देखिए फिर कैल्सी ख़राब है तो कैल्सी चेंज किया हूँ, तो ध्यान दो। हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हो गई थी मुझसे, 105 माइनस 119 करने के नए के -14 आएगा। ठीक बच्चों, मैंने +14 लिख दिया था, तो ये -14 आएगा। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो ध्यान दीजिए, अब ये सोल्व किया आपका कितना -2 आया और +2 आया, इसे सोल्व किया तो कितना आएगा आपका +3 बार सोल्व कर लेते हैं। 9 21 -4 1 -14 3 और -19, तो आपका ये आंसर कितना आ रहा है भाई बच्चों -3 आ रहा है। ठीक है, ये पूरा 160 है और इसे मल्टीप्लाई देखो 9 27 210 0 माइनस हुआ 1 माइनस से का 1
14 पंचे 70 माइनस प्लस हुआ, 3 का 0, 19 पंचे 95, ठीक है। इसे सॉल्व किया कितना आएगा आपको पूरा 401 आएगा। अब ध्यान दो, यहाँ फॉर्मूला हमने लगा दिया, फॉर्मूला वैल्यू देंगे 7 गुणे कितना होगा यू भी 401। यू भी आपका यू कितना दिया बच्चों, ये रहा 2 गुणे -3 फिर अपॉन में n सिग्मा यू का स्क्वायर कितना दिया ये 160 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। 7 गुणे 401 कितना आएगा 2807, और देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 6 आएगा। इसको गुणा कर दो 160 गुणे 60, 11 20 और 2 का स्क्वायर 4, तो 28,7 + 6 कितना होगा बच्चों 28 13, और ये होगा आपका 1 1 6, ठीक है। तो 28 13 डिवाइड बाय आपका आंसर है 2.52, ठीक है। आपका BY(x) आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या फाइंड करना रहता है बच्चों, A ना बच्चों। A का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो y का है ना, तो क्या होगा y बार माइनस BX बार, ठीक है बच्चों। अब y बार का फॉर्मूला क्या होगा आपको, सॉरी y बार कितना दिया 118.57, B कितना है आपका 2.52 गुणे x बार कितना दिया बच्चों, कितना है 25.29। चलो सॉल्व कर दो इसे। 2.52 गुणे 25.29 कितना आएगा 63.73। माइनस कर दो 118.57 माइनस 63.73, आपका आंसर है 54.84। ये आपका बच्चों ए आया, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक सही है, अब इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है बच्चों, ये हो गया। अब हमें यार लाइन खींच देता हूँ, y कैप हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, ठीक है। y का फॉर्मूला क्या होता है a + bx, तो a कितना दिया आपको 54.84, b कितना है आपका बच्चों 2.52x, ये आपका y का x के प्रति नियत संबंध रेखा हो गया, ठीक है। अब हमें लास्ट में क्या बोला दिया है, ध्यान दो। इस सूचना से y के x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए और 300 किग्रा खाद का उपयोग हो तो प्रति हेक्टेयर कपास की फसल का आकलन कीजिए। अब बोला है कि x = आपको कितना दिया है 300 किग्रा, x = 300 लेंगे पर, तो अपना y कितना आएगा, y का आकलित मूल्य कितना आएगा 54.84 प्लस 2.52 गुणे कितना होगा बच्चों आपका 300, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 54.84 इन दोनों गुणा कर दो 2.52 गुणे 300 756, ठीक है। 756 54 गुणे प्लस करना है 756 प्लस 54.84 कितना होगा 810.84, ठीक है।
ये आपको किस में दिया है, क्विंटल में दिया है, ठीक है। तो आपका एक क्विंटल में होगा। तो आप इसे लोग अनुमानित मतलब वाई कैप इक्वल टू अनुमानित मूल्य कितना ले सकते हैं, एक हम लोग 811 किग्रा 811 प्रति हेक्टेयर क्विंटल में ले सकते हैं, ठीक है। इतने फसल का उत्पादन होगा। आप लोग एक लाइन लिख देना, जब 300 किग्रा खाद का उपयोग होगा तो 811 क्विंटल कपास का उत्पादन होगा। आप लोग एक लाइन लिख देना, आपको पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको पूरा आंसर, आपको पूरे 5 मार्क्स का मतलब आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये आप लोग को। कोई डाउट इसमें? नया मेथड क्या था? कुछ नहीं, सेम ही है, -a किया b किया। और जब हम लोग -a और b करेंगे तो कुछ यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई में कुछ करना नहीं पड़ता है। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ मल्टीप्लाई में लेना होता है, ठीक है। तो ध्यान दो, तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह आपको दिया है। और इसी तरह आपको लगभग स्वाध्याय में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन होंगे। 3 मेथड हमने सीखा, तीनों मेथड के सभी जो क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को घर पे सॉल्व करना रहेगा बैठ के, ठीक है। और कोई भी डाउट हो ग्रुप में बता, यानी मैसेज डाल के बता देना, ठीक है। अब आपका एक लास्ट मेथड है जो सेकंड मेथड में सीखा था। इसी में जब मेरे को कोई भी आपको आकलन दिया उसे मेरे को डिवाइड करना हो किसी से डिजिट से, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे सेम है। तो ऐसे हम आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। तो ऐसे मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग का हो गया होगा।